बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 9 जुलाई है। वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और तमाम सुनने वालों को, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम खबर के हवाले से मैं बात करूँगा। इस खबर का एक हिस्सा वो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इससे कहीं बड़ा है। ये खबर इससे कहीं बड़ी है जो खबर हमारे सामने मौजूद है कि पाकिस्तान पर इंडिया की जानिब से अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम इंडिया की गंदम चोरी कर रहे हैं, और गंदम भी कौन सी, जो कि इंसानी बुनियादों पर और हंगामी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान के अवाम की मदद के लिए इंडिया वो गंदम पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान भेज रहा था। पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि उस गंदम को चोरी कर रहा है, स्मगल कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान इसको ज़ख़ीरा कर रहा है। ये खबर, इस खबर की तफसील जब मैं आपके सामने रखूँगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये इंडिया की जो चालाकी, अय्यारी और मक्कारी से भरपूर सफारतकारी है, जो ट्रिक्स एंड ट्रैप्स की डिप्लोमेसी है, ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि जिस वक्त इंडिया ने ये फ़ैसला किया और ये ऑफ़र की तालिबान को, अफ़गान तालिबान को, कि हम आपको इंसानी बुनियादों पर आपकी इमदाद के लिए, आपकी मदद के लिए गंदम भेजना चाहते हैं, अद्वियात भेजना चाहते हैं, और हम ये सब कुछ पाकिस्तान के रास्ते करेंगे। उस वक्त मैंने जब इसको रिपोर्ट किया तो मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव है, एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेली गई है इंडिया की तरफ से, और इसके मकासद आगे चलकर आपको समझ आएंगे। और अब एग्जैक्टली वही होता हुआ नजर आ रहा है। इसका सियाको सबाक समझ लें। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल जिस वक्त तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, अमेरिका और उसके इत्तेहादी वहां से गए, उस वक्त जो हालात ख़राब थे, सबको मालूम था कि जिस तरह अफगानिस्तान में कारोबार ज़िंदगी मुतासर हुआ है, बहुत सारे शोबे मुतासर होंगे, ज़राअत का शोबा भी मुतासर होगा, और सर्दी समेत मौसमी हालात, क्लाइमेट चेंज, ये तमाम वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अब अफगानिस्तान में फ़ूड की शॉर्टेज होगी। और इस वक्त ख़ास तौर पर जब यूक्रेन और रूस का तनाज़ा उरूज पर है, तो पूरी दुनिया में एक फ़ूड इनसिक्योरिटी फैली हुई है, और इसके हवाले से अफ़गानिस्तान को ज़रूरत होगी। इंडिया, जिसने तकरीबन 2 दिहाइयाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मौजूदगी में इस्तेमाल किया, वहाँ पर सिस्टमेटिक, एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई, उसने चाल क्या खेली, और चाल भी ऐसी खेली कि ना अफ़गान तालिबान इसके हवाले से कुछ कर सकते थे और ना ही पाकिस्तान। और उन्होंने ये ऑफ़र की कि हम आपको गंदम भेजेंगे, अद्वियात भेजेंगे। अब पाकिस्तान के लिए इनकार इस वजह से मुमकिन नहीं था कि अगर पाकिस्तान ये इनकार कर देता है कि आप हमारे रास्ते को, हमारे ज़मीनी रास्ते को, वाघा बॉर्डर को और पाकिस्तान की रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके ये इमदादी सामान अफ़गानिस्तान नहीं भेज सकते, तो फिर ना सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान की अवाम, उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए नफ़रत पैदा होती कि कोई हमारी मदद करना चाह रहा है और ये मदद नहीं करने दे रहे, और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी मोतरस होती कि पाकिस्तान इमदादी सामान ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहा। दूसरी तरफ तालिबान की हुकूमत जो नई नई कायम हुई थी, उसके लिए ये बहुत मुश्किल था कि वो इंडियंस जो कि 2-3 दिहाइयों से मुसलसल तालिबान के ख़िलाफ़ हर वो काम कर रहे हैं, तालिबान मुखालिफ ग्रोहों को फ़ंड कर रहे हैं, असलहा दे रहे हैं, वो उनके लिए अगरचे ये मुश्किल था कि वो इंडिया के साथ अपने राह रस्म एकदम इस तरीके से बढ़ाते, लेकिन अगर वो इनकार करते कि हम इंडिया से इमदाद नहीं लेंगे, तो जाहिर है कि अफ़गानिस्तान में तो गंदम की और ग़िज़ाई अजनास की शॉर्टेज होनी थी। वहाँ के लोग जो हैं वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ऊपर एतराज़ उठाते कि आप अगर हमारे लिए इमदाद आ रही है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारे जो गुज़र बसर की ज़रूरत की अशियाँ हैं वो हमें मुहैया हों, तो फिर आप किसी और को मदद करने से किस तरीके से रोक रहे हैं। ये बेसिकली आगाज़ था इस सारे मामले का। सितंबर अक्टूबर में इंडिया ने इनिशिएट किया, ये प्रपोज़ल फ्लोट किया, पाकिस्तान ने उसके ऊपर कुछ एतराज़ उठाए। इंडिया ने यह कहा कि हम आपके रास्ते, आपके ज़मीनी रास्ते से भेजेंगे, और हमारे अपने ट्रक, हमारे अपने ड्राइवर्स जो हैं वो ये गंदम लेकर पाकिस्तान के ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान से गुजर कर इंडियन ट्रक्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाएंगे। जाहिर है कि इसके ऊपर पाकिस्तान को एतराज़ था कि आप ट्रकों में किन ड्राइवर्स को भेज रहे हैं, कौन सा साथ में उनके जो है वो स्टाफ मौजूद है, हेल्पर के तौर पर, कंडक्टर के तौर पर, या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर किसी को आप भेज रहे हैं, वो पाकिस्तान में कहाँ रुकता है, क्या करता है। जाहिर है कि इसके ऊपर पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था। इंडिया ने यह कहा कि हम 50,000 टन जो है
गंदुम वो भेजेंगे अफ़गानिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ वक्त के बाद इजाज़त दे दी और फिर पाकिस्तान ने ये कहा कि आपके पास एक मखसूस अरसा मौजूद है, आप तकरीबन 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर इस 50,000 टन गंदुम की अफ़गानिस्तान तरसील का ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। इसके अंदर बड़ी ले तो लाल से काम लिया गया इंडिया की तरफ से, कुछ एतराज़ात उठाए गए। बहरहाल टू कट द स्टोरी शॉर्ट, होता यह है कि पाकिस्तान एग्री कर लेता है और तय ये पाता है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर इंडियन ट्रक्स आएंगे, वहाँ पर वो सामान उतरेगा, उसको तोला जाएगा, देखा जाएगा, परखा जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर्स की मौजूदगी में वो दीगर ट्रकों के ऊपर लाद कर फिर अफगानिस्तान ले जाकर उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स की मौजूदगी में उसको अनपैक करके वहाँ पर वो तकसीम कर देंगे। डायरेक्ट तालिबान हुकूमत को नहीं देंगे, या तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके ज़रिए, दीगर जो एड एजेंसीज हैं उनके ज़रिए ये सब कुछ किया जाएगा। ये सब कुछ हुआ। इसी बुनियाद पर इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी बंद थी काबुल में, आपको मालूम है कि उनके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन तंग पड़ गई थी, रॉ के लिए वो जो कुछ वहाँ पर कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तालिबान के ख़िलाफ़ और वहाँ के अवाम के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे थे, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे थे, वो एम्बेसी बंद थी। इसी दौरान उन्होंने एक टेक्निकल टीम के नाम पर, जिस वक्त अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया, एक टीम भेजी कि ये टेक्निकल टीम है, एम्बेसी को खोल दिया गया और अफ़गानिस्तान गंदुम जो है वो और बहुत ही आप कह सकते हैं कि कम मकदार में अद्वियात जो है वो भिजवाई जाने लग गई, जिसके हवाले से फिर बड़ी बड़ी ख़बरें जो हैं वो लगवाई गई। और अब ये सारा मामला खुलकर किस तरीके से सामने आ रहा है, पहले कुछ ख़बरों का सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद फिर ये फ्रंटल फोर्स नामी एक ट्विटर अकाउंट है, अपेरेंटली ये कोई न्यूज़ मैगज़ीन है इंडिया का, उसने उससे पहले भी कुछ मैगजीन्स और वेबसाइट्स ने रिपोर्ट किया। इन्होंने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान हैज़ स्टोलन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ व्हीट India had sent to Afghanistan as humanitarian aid. The consignment was sent to Afghanistan via Pakistan. कि पाकिस्तान ने चोरी कर ली है वो गंदुम जो कि अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए इंडिया की तरफ से तोहफ़तन इमदाद के तौर पर भिजवाई गई थी। अब इसके हवाले से जो ख़बरें लग रही हैं उसमें उन्होंने वही बात कि इंसानी बुनियादों पर जो अफ़गानिस्तान भेजे जाने वाली गंदुम है वो पाकिस्तान चुरा रहा है और वापस इस गंदुम को पाकिस्तान स्मगल किया जा रहा है। और फिर इन्होंने बताया कि कोई 30 ट्रकों का 31 मई को 50 ट्रकों का एक काफ़िला था जो इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहा था अफ़गानिस्तान का इनटू पाकिस्तान, और वो हेलमंद प्रोविंस में पकड़ा गया। तालिबान के हुकूमत ने उसको पकड़ा और वो गंदुम पाकिस्तान स्मगल की जा रही थी। फिर इसके हवाले से इसकी मुख्तलिफ डिटेल्स बताते हैं कि 2000 टन भेजी, फिर 3000 टन भेजी, और क्योंकि पाकिस्तान चोरी कर रहा है तो फिर अब इंडिया ने जो अफ़गान हुकूमत है उसके कंसेंट से, उसकी तायीद के साथ ये फ़ैसला किया है कि चाबहार के रास्ते, ईरान के रास्ते आइंदा जो है वो गंदुम और अद्वियात भिजवाई जाएंगी। ये ख़बर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये मामला इससे कहीं गंभीर है। मसला ये है कि अफ़गानिस्तान में, और मैं आपको बताता हूँ ये खबर झूठ क्यों है, ये प्रोपेगेंडा क्यों है और इट डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल। उसकी वजह क्या है, आपको चंद बेसिक फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूं, और उससे पहले आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान में मुसलसल जो प्रोपेगेंडा किया गया, इवन अफ़गानिस्तान की लीडरशिप की तरफ से, तालिबान से पहले जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स वहाँ पर रहीं, चाहे वो हामिद करज़ई हों, अशरफ गनी हों, उनके जो स्पोक्स पर्सनस और उनके मिनिस्टर्स रहे, हमदुल्ला मुहिब हों, अमरुल्लाह सालेह हों, उनके जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके तर्जुमान हों, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड यानी कि रियासती सरपरस्ती में नफ़रत फैला रहे थे अफ़गानिस्तान की आवाम में। और अब जबकि अफ़गानिस्तान में फूड शॉर्टेज है, फूड इनसिक्योरिटी है, और पूरी दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी है, वो पूरी नहीं होने जा रही। 50,000 मेट्रिक टन गंदुम का जो है वो बहाना बनाकर पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि देखें हम आपके लिए तो गंदुम आ रही थी, आपकी गंदुम पाकिस्तान खा गया, पाकिस्तानी खा गया आपकी गंदुम। ये है वो प्रोपेगेंडा जो कि किया जाएगा। और 50,000 टन गंदुम अफ़गानिस्तान की अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए, कुछ फैक्ट सुन लें, फैक्ट से आपको अंदाज़ा होगा कि ये 50,000 टन गंदुम के ज़रिए क्या खेल खेला गया इंडिया की तरफ से, ये किस तरीके से ट्रिक्स और ट्रैप्स की डिप्लोमेसी की गई। अफ़गानिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपको मालूम है 38 मिलियन, 38.93 मिलियन उनकी आबादी है, यानी कि लगभग 3 करोड़ 90 लाख आप समझ लें कि उनकी कुल आबादी है। जो उनकी गंदुम की रिक्वायरमेंट है वो 7.9 मिलियन टन है, यानी कि 7.9 79 लाख
टन जो है वो उनकी एक साल की रिक्वायरमेंट है। ऑन एवरेज अफ़गानिस्तान में जो एक शख्स है वो गंदम कंज्यूम करता है वो 172 से 182 किलोग्राम के दरमियान उनकी पर कैपिटा रिक्वायरमेंट है। और वो कितनी ग्रो करता है, 5 से 6 मिलियन यानी कि 50 लाख से 60 लाख टन के दरमियान जो है वो गंदम अफ़गानिस्तान खुद प्रोड्यूस करता है। और फिर बाकी जाहिर है कि पाकिस्तान से भी स्मगल होती है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान से स्मगल होकर भी जाती है, वो परचेज़ भी करते हैं और ये गंदम वहाँ पर इस्तेमाल होती है। 50,000 टन यानी कि एक मुल्क जिसकी रिक्वायरमेंट 7.9 मिलियन टन्स है, वहाँ पर 50,000 टन गंदम भेजकर और उसके ऊपर ये वावेला करके कि ये गंदम पाकिस्तान चोरी कर रहा है, पूरे अफगानिस्तान की आवाम को ये बताया जाएगा कि आपको खुराक इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि पाकिस्तानी आपकी गंदम खा गए। पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की जो टोटल वीट प्रोडक्शन है वो 25 मिलियन टन है, यानी कि 2.5 करोड़ टन जो है वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। और पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो 25.5 से 26 मिलियन टन जो है उसके एस्टिमेट्स हैं कि तकरीबन 26 मिलियन टन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है गंदम की। और इसमें आप अगर प्राइस का डिफरेंस देखें, जो प्राइस है वो अफ़गानिस्तान में अफ़गानी 44 रुपये पर केजी है और पाकिस्तान में लगभग 55 रुपये पर केजी जो है वो गंदम है। और अगर आप रुपी की वैल्यू का डिफरेंस लगाएं तो अफ़गानिस्तान का जो एक अफ़गान रुपी है वो पाकिस्तान के 2.36 पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी रुपयों में अफ़गानिस्तान में जो गंदम है उसकी कीमत 103 रुपये किलोग्राम है और पाकिस्तान में 55 रुपये फ़ी किलोग्राम है। ये हैरान कुन बात है कि इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि एक मुल्क जहाँ पर गंदम 103 रुपये किलो है वहाँ से स्मगल करके पाकिस्तान अपने पास गंदम लेकर आ रहा है जहाँ पर 55 रुपये फ़ी किलो गंदम मौजूद है। तो ये दुनिया में कहीं मईशत के स्टैटिस्टिक्स के कोई भी लोग हों, अगर आपके पास वो गंदम अफ़गानिस्तान में मौजूद और आप 103 रुपये की बेच सकते हैं, कौन ये तरद्दुद करेगा कि उसको ट्रकों पे डालकर स्मगलिंग का रिस्क लेते हुए कि पकड़े जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं, बॉर्डर के ऊपर चेकिंग हो सकती है, कोई और मामला हो सकता है। ये गंदम अफ़गानिस्तान में जो भी लोग उसको हैंडल कर रहे हैं वो 50,000 यानी कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा के आप समझ लें कि अगर पूरे अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन की बात की जाए 3 करोड़ 90 लाख पॉपुलेशन है, 2,50,000 लोगों के लिए ये गंदम बनती है एक साल की, यानी कि 2.5 लाख लोगों के लिए जो गंदम भेजी गई उसमें से आप अंदाज़ा लगाएं कितनी चोरी हो गई होगी, कितनी उसमें से स्मगल हुई होगी। और स्मगल करके कोई शख्स कैसे ला सकता है कि जहाँ पर 55 रुपये किलोग्राम में गंदम बिक रही हो वहाँ पर लाकर आप 103 रुपये की जो जहाँ पर गंदम आप बेच सकते हैं वहाँ से आप लाकर ये बेच रहे हैं। ये वो प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है और मकसद ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए, पाकिस्तान की आवाम के बारे में ये कहा जाए कि अफ़गानियों आपकी गंदम जो है और आपका आटा जो है, जो आपका खाना है वो पाकिस्तानी खा गए। उनके लिए दिलों में नफ़रत को बढ़ाया जाए और तालिबान के साथ भी इस सारे मामले पर अपनी जो राह रस्म है वो बढ़ा ली गई है। ये था इंडिया का डिज़ाइन। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो हुकूमत मौजूद है उसका आलम यह है कि मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में तज़किरा कर चुका हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ इंगेज करना है, हमें इंडिया के साथ तजारती इन्हसार जो है वो बढ़ाना है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उसका डिपेंडेंस हो, पाकिस्तान की इंडिया पर डिपेंडेंस हो, इंगेज करें, राब्ते करें। कश्मीर वाले मामले के ऊपर जिस तरीके से एक मजाक बनाया है इस हुकूमत ने, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो कहते हैं कि जनाब वो जब ख़त लिखते हैं नरेंद्र मोदी को वो भी इसी किस्म की हरकत करते हैं। जवाब में अजीत डोवल ये कहते हैं कि ये आपकी चॉइस नहीं है, ये हमारी चॉइस है कि हम अपने एडवर्सरी से, अपने दुश्मन से कब, कहाँ, कैसे और किन शराइत के ऊपर बातचीत करेंगे, अमन लेकर आएंगे। और फिर यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ारत ख़ारजा को हेड करते हैं, लीड करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं, उसके कैप्टन के तौर पर मौजूद हैं, जिस वक्त वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं उसके बाद क्या होता है, एक हफ़्ते के बाद इंडिया ट्विटर से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान की एम्बेसीज़ के ऑफिशियल जो दफ्तर ख़ारजा के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको इंडिया में ब्लॉक करवा देता है। पाकिस्तान पहले इसके हवाले से ट्वीट करता है, फिर तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद वक्त गुजर जाता है
और पहले तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि आप बुलाएं, तलब करें इंडिया के जो यहाँ पर सफ़ीर हैं, जो यहाँ पर उनकी सफारती ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके एम्बेसी से उनके चार्ज डी अफेयर्स को, उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को, किसी सीनियर अफसर को तलब करके एहतजाज करें इस मामले पर। 1 हफ्ते के बाद ये किया जाता है और उसके बाद फिर बयान जारी किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल दीज आर द डिटेल्स, मकसद आपके सामने आ गया। ये खबर जितनी हमारे सामने मौजूद है ये इससे कहीं बड़ी है और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दूरियाँ पैदा की जाएँ और इंडिया दोबारा से अफ़गानिस्तान में अपनी इन रोड्स बनाए। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।